Hello, myself Hamad Ali and have done my BTech and MTech from IIT Hyderabad. So today I am going to discuss a very important topic for coming boards, CBSE boards, balancing of chemical reaction. So आज हम ये सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन. हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है. भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है लेफ्ट पार्ट जो होता है रिएक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट. और रिएक्शन का जो राइट साइड होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिएक्शन में एक स्पीशी से या एक केमिकल सब्सटेंस से एक नया केमिकल सब्सटेंस जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को फॉर सपोज आप कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं. एक एग्जांपल में जैसे कि FeCl3 प्लस ZnS. तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, Fe2S3ZnCl2. तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है आपके पास लेफ़्ट साइड पर, इस लेफ़्ट साइड पर क्या है आपका, कि यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन कौन से, पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिंबल हैं या डिफरेंट एलिमेंट हैं. और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिंबल जो है हमारे पास कौन कौन है, पहला हमारा आयरन, सेकेंड जिंक, थर्ड सल्फर, दिस इज द सिंबल ऑफ सल्फर, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन. अब यहाँ पर हम देखते हैं आयरन कितने हैं हमारे पास, 1. जिंक कितने हैं हमारे पास, 1. सल्फर कितने हैं हमारे पास, 1. क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 3. ठीक है. फिर अब हम यहाँ पर राइट साइड पे देखेंगे कि भाई राइट साइड में हमारा यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2. जिंक कितने हैं हमारे पास यहाँ, 1. और सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 3. क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 2. अब जैसे कि ये रिएक्शन है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आयरन और आयरन को मैं अगर बैलेंस करने जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे क्या रिक्वायर्ड है, कि यहाँ मुझे रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे कितने आयरन है मेरे पास, 2. ठीक है. और यहाँ कितने, 1. तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर कि आयरन मेरा इक्वल हो जाए. तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या क्या चेंज आया, यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ कितना चेंज आया. आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया हमारा. ये आयरन क्या हो गया बेटा, ये आपका बैलेंस हो गया. ठीक है जी, आयरन बैलेंस हो गया. लेकिन आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या चेंज आया, फिर वो नोट करते हैं हम कि भाई क्या चेंज आया. आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है. क्लोरीन में कोई चेंज आया, ये 2 जो है आपका इस 3 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई. इसको स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं हम एलिमेंट की. तो कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया. अब नाउ क्लोरीन इज 6. ठीक है जी. अच्छा जी, यहाँ पे जिंक हमारे क्या है, बैलेंस है. बट लेकिन आप ये देखिए, यहाँ जो जिंक है, यहाँ क्लोरीन जो है यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं. लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 6. रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन कितने हैं हमारे यहाँ पर, 6. तो इस वजह से अब मुझे यहाँ पर अगर क्लोरीन बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. तो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर फिर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6. नाउ क्लोरीन एंड क्लोरीन ऑल्सो बैलेंस्ड. ये भी क्या हो गए हमारे, बैलेंस्ड हो गए. ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया. ठीक है. लेकिन
अब आप यहाँ देखें, जब मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या चेंज आया यहाँ पर, देखें क्या चेंज आया। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट 3 और यहाँ जिंक कितने हो गए 3। अब नाउ जिंक इज 3, क्लियर है। और यहाँ जिंक कितने हैं बेटा 1। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि जिंक दोनों बराबर हो जाए दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 3 से। यहाँ हमने किससे कर दिया 3 से, तो ये हमारा जिंक भी क्या हो गया बैलेंस्ड। लेकिन आप यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जिंक से जब मैंने जिंक को बैलेंस करने गया तो सल्फर भी कितने हो गए अब यहाँ पे 3, और यहाँ देखते हैं तो सल्फर भी कितने हैं ऑलरेडी 3 है। तो ये हमारा ऑलरेडी सल्फर जो है हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। होप आपको इसके समझ आई होगी ये रिएक्शन। और अगर चाह रहे हैं तो हम एक और रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे कि फॉर सपोज अब हम थोड़ी टिपिकल रिएक्शन लेते हैं। थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा सा पहले इजी फिर मॉडरेट फिर डिफ़िकल्ट, तो अब हम थोड़ी मॉडरेट रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि Al2SO4 थ्राइस प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड गिव्स यू व्हाट एल्युमिनियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सपोज। ये हमारा रिएक्शन है। तो अब हम वही करेंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि भाई क्या करना है, कि आपको पहले रिएक्शन का क्या करना है कि भाई यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट ऑफ सिंबल के क्या लिख लेंगे कि कितने एटम प्रेजेंट है। तो ये कितने हैं बेटा एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2, और सल्फर। अब आप यहाँ देखिए ये सल्फर का सिंबल होता है, ओ किसका सिंबल होता है ऑक्सीजन का। लेकिन देखें ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 लगा है, तो ये 3 जो इनसे क्या हो जाता है बेटा मल्टीप्लाई 3 × 1 इज 3 इंटू ऑक्सीजन के साथ पहले क्या लगा हुआ है 4, तो यानी कि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ 3 × 4 दैट इज 12। बताइए कितना समझ आता है आपको। फिर और देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ और कौन से हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर हमारे पास 1, क्लोरीन कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एल्युमिनियम कितना है बेटा यहाँ पर हमारा 1, सल्फर कितना है मेरा यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है 4, मैग्नीशियम कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 3। तो देखें बेटा सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सा भी ले सकता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि भाई मैं पहले बैलेंस करना चाहता हूँ क्या ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहता हूँ। जैसे कि क्या बैलेंस करना चाहता हूँ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ 12 है। तो भाई मुझे कहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं तो अगर आप वहाँ से बैलेंस करेंगे तो और ज़्यादा उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगी 12 आज किससे करना पड़ेगा, सिंपल है किससे 3 से 4 × 3, जिसकी वजह से क्या हो गया ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया इस वजह से। लेकिन जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा क्या यहाँ पे किसी और चीज़ में चेंज आया, हाँ आया। किस में आया बेटा सल्फर में आया, और किस में आया नाउ, और किस में आया मैग्नीशियम में आया। नाउ मैग्नीशियम इज 3। अब हम यहाँ पर किसको बैलेंस करते हैं मैग्नीशियम को करते हैं। मैग्नीशियम वहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 3 से। बताएं क्या ये बात समझ आती है आपको कि यहाँ पे हम अगर मैग्नीशियम मेरा यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से। तो जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा 3 मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लियर है। जिस वजह से यहाँ पे जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई करा क्या और किसी चीज़ में चेंज आया, तो देखें किस में आया, किस में आया क्लोरीन में आया। अब नाउ क्लोरीन इज टोटल 6 और यहाँ कितने 3।
अगर मुझे क्लोरीन बैलेंस करने हैं तो यहाँ पे क्लोरीन कितने 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। नाउ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा एल्युमिनियम कितने हो गए बेटा यहाँ 2, और वहां पे भी ऑलरेडी एल्युमिनियम 2 थे। नाउ दिस इज आर बैलेंस्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी रिएक्शन बैलेंस होती है। अब मैं इससे एक और लेवल अगर अप करूं कि इससे भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट हो रिएक्शन, तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट रिएक्शन। सो जैसे कि लेते हैं C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, कंबशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिससे आप जानते हैं क्या बनता है बेटा CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। इसकी रिवर्स रिएक्शन आपने फोटोसिंथेसिस में भी देखी होगी बेटा बायोलॉजी में, खैर। लेकिन ये रिएक्शन का कंबशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है, यहाँ से जैसे कंबशन ऑफ रिएक्शन होगा, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अभी फिर वही बात, यहाँ कार्बन कितने हैं बेटा 6, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 जगह लिखे हुए देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 2। तो जब भी ऐसी रिएक्शन है जहाँ अलग अलग हो, सेम एलिमेंट हो लेकिन वो अलग अलग कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, तो उन्हें आप अलग अलग लिख लें, जैसे कि 6 + 2, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ देखें, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, कार्बन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पर है 1। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं अभी, क्योंकि सामने हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ 2 + 1, ठीक है। चलें सबसे पहले बैलेंस करते हैं कार्बन। कार्बन कितने यहाँ पे 6 और यहाँ कितने 1, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें 6। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ कार्बन कितने हो गए 6, बट ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ 6 × 2, दैट मीन्स नाउ ऑक्सीजन इज 12 + 1, क्लियर है। जैसे ही यहाँ पर जैसे ही आपने 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कार्बन तो क्या हो गया बेटा बैलेंस हो गया ना, कार्बन नाउ इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। जैसे ही आपने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन तो कितना हो गया 12 नाउ, बट जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा प्लस। नाउ दिस ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा, नाउ दिस ऑक्सीजन विल बी 6, नाउ टोटल ऑक्सीजन इज 18, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 6 और 2। देखें यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसको तो आप बिल्कुल भी छेड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ 6 और ये 6 बराबर हो गए। अगर आपको ऑक्सीजन जो बच रहे हैं कितने बच रहे हैं 12 और यहाँ 2, तो इस वाले 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 से। तो यहाँ पे इंटू 6, दैट मीन्स कितने हो गए यहाँ 6 + 12 दैट इज 18। तो हमारा इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस होता है इस रिएक्शन का, और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड होता है। बता क्या इस तरह से आपको ये तीनों रिएक्शन जो मैंने कराए हैं केमिकल रिएक्शन के जो बैलेंसिंग कराई है, इस तरह से आप बिल्कुल कंप्लीट किसी भी रिएक्शन को आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।